फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 जून और सुबह सुबह जब हम अनय को स्कूल लेकर जा रहे थे तो हमने देखा हमारे सोसाइटी के वॉल पर बहुत सारे मोर बैठे हुए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज यहीं से ब्लॉग की शुरुआत करें। तो ये काफ़ी सारे हैं, ये वो दीवार पर आप देख रहे हैं, ये काफ़ी सारे मोर जो अंदर आ जाते हैं यहाँ दाने चुगने के लिए। तो एक नेचुरल वातावरण जो है यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत है। और आने वाले समय में पता नहीं ये लोग यहाँ होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा अनुभव है जो मेरे ख्याल से आप आसपास में जब होते हैं तो ही उसका आनंद लिया जा सकता है। पर धीरे धीरे जैसे कंक्रीट का जंगल इस तरह से बढ़ता जाएगा तो ये लोग सब गायब हो जाएंगे। तो ये एक अनुभव है जो मैं आप सभी से शेयर करता हूँ डे टू डे लाइफ का। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग भी बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। तो हम यहाँ अनुलोम विलोम, कपालभाति और दूसरे योग के साथ हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। तो योग एक ऐसा माध्यम है जो सिर्फ आप 10 मिनट देने से आपको शरीर में स्फूर्ति रहती है और आपको एक रोज़ एक अलग सही अनुभव होता है। मुझे पता नहीं क्या होता है वो, जैसे समय होता है आपको लगता है कि नहीं मुझे नीचे जाकर मुझे योग करना है। अगर बारिश होती है या मौसम घास गीले रहता है तो अलग अलग बात है, घर के अंदर कर लेते हैं। लेकिन ये जो अनुलोम विलोम है, जैसे श्वास में जो तकलीफ़ें होती हैं, कई बार सांस लेने में सर्दी या सर दर्द, तो इन सब से जो ऑक्सीजन की मात्रा है हम लोग ऐसे खींचते हैं और वो सिर तक एकदम से ऑक्सीजन पहुंचता है। हम धीरे धीरे उसको छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन की कमी से भी कई बार सर में दर्द होता है। और इससे जैसे हम सो के उठें और इस तरह के मस्कुलर पेन्स जो होते हैं, कंधे में गर्दन में दर्द होता है, तो इन सब चीज़ों से ये चीज़ें दूर हो जाती हैं। और एक अच्छी बात ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये मुझे मेरे पापा ने सिखाया। बहुत छोटा था जब मैं करा करता था। अभी तो बॉडी इतना स्ट्रेच नहीं होता, पहले ये नाक घुटने तक ज़रूर चला जाता था। और ये आसान नहीं है, आप अगर ट्राई करके देखना चाहे तो बिल्कुल ट्राई करके देखें। ये इस तरह से पैर पकड़ना हाथों से, आपके थाइज़ में एक कसावट सी होती है। और ये जो मैं अभी आसन कर रहा हूँ इससे पीठ का दर्द, अगर आपके बैकबोन में दर्द है तो वो चला जाता है। हालांकि मुझे है नहीं, परंतु जो एक रोज़ का योग का एक रूटीन है, मैं ये चीज़ें करता हूँ और ये अच्छा है। और ये एक्सरसाइज, मुझे नाम इनके वाकई बोलूँ तो मेरे को नाम याद नहीं रहता, लेकिन जो एक्सरसाइज हैं कई बार रामदेव बाबा खुद बताते हैं। तो मैं आने वाले समय में ज़रूर इसके ऊपर देखकर जानकर मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। पर जितनी चीज़ें मुझे आती हैं मैं उतना करता जाता हूँ, और मुझे लगता है कि जितने से शुरुआत करे उतना ही भला। तो बॉडी को एक अच्छा, एक रिलैक्स, एक स्फूर्ति देने के लिए जितनी एक्सरसाइज की जाए उतना अच्छा है। तो क्यों ना यहीं से शुरुआत करें। और अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आज से ही शुरुआत करें। ये एक भी मुश्किल टास्क है जो मैं कंधे के पीछे से दोनों हाथ को पकड़ा हूँ। ये भी बहुत दिक्कत होती है हाथ को ये करने में। और धीरे धीरे श्वास को अंदर लें, फिर श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। तो मैं ये जो आसन है मैं ज़रूर पापा से पूछूंगा इन सभी आसनों को क्या कहते हैं, और फिर हम ज़रूर ये करेंगे, बात करेंगे इस बारे में। क्योंकि पापा यहाँ रहते नहीं हैं, पापा बैतूल में हैं, अभी नए घर का काम चालू है और जो कि खेत में है।
तो आने वाले समय में हम जब वहाँ जाएंगे तो वो घर भी ज़रूर आप सभी को देखने को मिलेगा वहाँ, और जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह पे है और वो जस्ट तालाब के पीछे है। तो एकदम नेचुरल वातावरण में पापा को मैंने कहा कि आप यहाँ रुक जाओ, अनय आर्या ये लोग बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, तो एक बार बड़े हो जाएंगे फिर उसके बाद वो लोग पढ़ने के लिए हो सकता है बाहर चले जाएं, या क्या होता है धीरे धीरे बच्चे लोग बड़े हो जाते हैं तो उनका एक अलग सर्कल होता है, हम लोगों का एक अलग सर्कल हमेशा से रहेगा। तो इन सब चीज़ों को सोचते समझते हुए मैंने पापा को कहा कि आप रुक जाइए थोड़े दिन, पर पापा को सिटी में अच्छा नहीं लगता, इस वजह से वो यहाँ नहीं है। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीचे जब मैं देखता हूँ अंकल लोग अपने नाती पोतों को खिलाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं आए दिन, सुबह शाम जब भी नीचे जाते हैं तब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पापा होते यहाँ पे तो बहुत अच्छा होता। और बस ये योग के साथ अब सूर्य नमस्कार करते हुए मुझे ऐसा लगता है सूर्य नमस्कार की जो प्रक्रिया है उससे आपके सारे एक्सरसाइज हो जाते हैं, और ये वाकई आपके हाथ पैर श्वास मेरुदंड सभी तरह के एक्सरसाइज इसमें हो जाते हैं। और इसमें ज़्यादा नहीं, बामुश्किल मैंने शायद आज 7 या 8 मिनट का योग किया है, और इसी में ही बॉडी की ऐसी एक्सरसाइज हो जाती है, आपको बॉडी स्फूर्ति देता है, आपको थकावट नहीं होती है। वो चाहे आप ब्रेन से हो या शारीरिक रूप से हो, थकावट नहीं होती है, एक स्फूर्ति ऊर्जा का संचार होता है। तो यहाँ हमने कल जैसे कहा था आपसे कि हमने इस पे काम शुरू किया है, तो ये काम है जिस पे काम कर रहा हूँ अभी हाल फ़िलहाल। और अहमदाबाद में आने वाले अगस्त में 3 से 10 अगस्त तक जो एग्ज़िबिशन होना है उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो हम जा रहे हैं अनय को लेने, आजारी चल रही है, आरू रेडी हो गई, करती रहती है बस। मम्मी को जा रही है बुलाने, उनको बुलाने का बहुत पसंद आ रहा है आजकल। है गेम कबड्डी का, तो ये मैच अब रोमांचक स्थिति में है। तो बच्चे लोगों का यहाँ जो खेल चल रहा है, कबड्डी चल रहा है, हम लोग भी खूब खेला करते थे एक समय पर। तो चाइल्डहुड की जो मेमोरीज़ हैं वो इस तरह से कई बार अच्छा लगता है देखना कि हाँ इस तरह के गेम भी हम लोग खेला करते थे। बट हमारे उस समय गार्डन नहीं होते थे, हम लोग खेत में ही खेलते थे, चाहे कीचड़ हो या स्कूल का गार्डन हो, उन सब चीज़ों में हम लोग एंजॉय किया करते थे। तो ये जो बचपन की अटखेलियाँ हैं ये हमेशा मेमोरीज़ में अभी भी रहती हैं। हर कोई के रहती हैं कि नहीं पता नहीं, बट मेरे को तो याद आता है बचपन के वो लहलहाते गेहूं के खेत, मेड़ पर से वो स्कूल का जाना, और कितना दूर लगता था उस समय। मेरे ख्याल से छोटे छोटे कदम थे इसलिए स्कूल जाने में इतना दूर उस समय प्रतीत होता था। बाद में जब हम गांव गए तो कितने जल्दी, और दीवारों को हम देखते थे जब, तो दीवार भी कितने बड़े हुआ करते थे, लेकिन जब बड़े हो गए तो दीवारें छोटी हो गई, घर की दीवारें। तो ये छोड़ दे, एक अलग एक्सपीरियंस है, एक अलग अनुभव है। तो उन्हीं सब यादों को हम याद करते हुए, अब तो वो समय वो जगह घर भी नहीं रहे, वो सारे जगह किसी और को बेचकर शहर आ चुके थे। और उसके बाद फिर हमारा जो पढ़ाई का और ये सारी चीज़ें, तो मेमोरीज़ होती हैं बहुत सारी, उन मेमोरीज़ के बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो यहाँ आर्या को भी कबड्डी खेलना था, वो अकेले यहाँ कबड्डी खेल रही है,
उनको बड़ा मज़ा आ रहा है। शाम होते ही उनको नीचे आना रहता है और वो इन्हीं सब चीज़ों में वो अपना दिमाग दौड़ाती हैं कि जूते उठा लो, पापा को खींचो। और यहाँ हम आ गए डी मार्ट, क्योंकि कल अनय का बर्थडे है 1 जुलाई और बहुत सारी चीज़ें हमें लेनी हैं, क्योंकि सारे बच्चे होंगे तो उनकी शॉपिंग, घर के सामान। और ये डी मार्ट में हम पहली बार आए हैं, जो भाईली में है। बहुत अच्छी जगह क्या है मिला आरू को? और क्या मिला? बहुत बड़ा है। एक्चुअली हम देर से पहुँचे तो इसलिए हम फटाफट जो भी चीज़ें हैं हम फटाफट ले लेते हैं, फिर हम घर की ओर रुख करते हैं। तो ये जो सेक्शन है, यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीज़ें हैं। हमने अपनी सारी चीज़ें उठा ली हैं और हम अब चले घर की ओर। तो यहाँ हम तो अनय का बर्थडे आने वाला है 1 जुलाई को। फूड लेने आए हैं। तो अनय क्या करने वाला है? जल्दी बताओ, क्या करने वाले हो? पार्टी। पार्टी में क्या? ओह माय गॉड, वाओ। फ्रेंच फ्राइज। स्कूल में पार्टी? स्कूल में तो कल है। क्या करोगे? टॉफी? कॉलेज में भी बांटूंगा। क्या? क्यों बांटोगे? क्यों? और बर्थडे बम? बर्थडे बम कॉलेज में नहीं पड़ेगा, तो कहाँ पड़ेगा? सोसाइटी में। अभी हम यहाँ हैं भैया ना आए, भैया ना आएगा बिरयानी किंग में, और अभी हमने ऑर्डर किया है मंचूरियन नूडल्स बिना प्याज का। तो अभी हम लेके जाएंगे। अनय के मुंह में पानी आ गया, देखो तो। गटक रहा है, देख। तो ऐसे कैसे कर रहा था? बस यूपी भैया का डर है यार। तो बस इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं एंड। नहीं क्यों? मंचूरियन नूडल्स खाते खाने के बाद चलो। वीडियो पे ना हाँ, लाइक चाहूँगा सब। अच्छा। ये आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। अभी नहीं एक शॉट तो दे दे, अगर वीडियो अच्छा लगा ऐसे। गुड नाइट, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।